वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो चलिए आज करते हैं हमारी थ्योरम बीपीटी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ चैप्टर 6। ठीक है, तो बीपीटी में क्या करेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या होती है बीपीटी। आपके पास एक ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल बीपीटी में मैंने आपको बताया है, इंट्रोडक्शन में बताया बच्चों कि जो ये ट्रायंगल है, यहां से कोई आपके पास दो पॉइंट है डी और ई। ठीक है, डी और ई ये लाइन ज्वाइन कर रहे हो, क्लियर। अब जो ये डी ई है पैरेलल होती है उसकी थर्ड साइड्स के। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल है, ये आपके पास गिवन है कि वो पैरेलल है, तो वो क्या करेगा, जो आपकी साइड्स हैं उनको डिवाइड कर देगा। कैसे डिवाइड करेगा, कैसे करेगा, देखो एडी को डिवाइड कर दिया, सेम रेशो आ जाएगा डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, अगर एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, यही चीज आपको बताई गई है। तो इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है बच्चों, ए डी ई पैरेलल टू बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, गिवन आ गया। अब टू प्रूव, प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करोगे आप, यहां से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब प्रूव करने के बाद यहां से सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करो। क्या, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम Q। ठीक है, यहां से ये 90 डिग्री का बनाएगा, यहां से भी 90 डिग्री बनाएगा, यहां से भी 90, यहां से भी 90। क्लियर, कैसे बनाया बच्चों, देखो ये है आपकी ट्रायंगल, यहाँ पे ये D है, ये E है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने Q और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है P। ठीक है, ये बनी है ए डी ई। इस ट्रायंगल में आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, क्यों किए हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्योंकि हमें एडी और डीबी ए ई और ईसी लाने के लिए इनका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एरिया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी यहां से, तो उनसे हम क्या बनाएंगे, आपका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे आप क्लासेस में, तो देखो सबसे पहले क्या आता था, डायरेक्ट एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होती थी, है ना, कैसे करते थे, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता था आपका, है ना, हाइट। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट होता था। यहां से इसका तो डायरेक्ट निकाल लेते थे। अब अगर आपके पास एक ये ट्रायंगल दे रखी हो, तो आप इसमें भी क्या निकालते थे, यहां से ये बेस लेते थे और ये हाइट लेते थे, है ना। तो सेम यही फॉर्मूला यूज होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब अगर आपके पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं है, ठीक है, जैसे आपके पास मान लो ये वाली एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में अब आपको परपेंडिकुलर लाना है, तो क्या करो बच्चों, यहां से इसको क्या करेंगे, यहां से इसको बढ़ा लोगे और यहां से बढ़ाने के बाद क्या आ जाएगा, ये ड्रॉ कर लोगे, यहां से नहीं बच्चे, यहां से ड्रॉ करो इसको और यहां से ड्रॉ कर लो, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद जब आप इसका कैसे निकालोगे, तो हाफ बेस इंटू हाइट से ही इसको मेजर कर दोगे, इसके एरिया को। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, यहां से फाइंड आउट करने के लिए इसमें भी हमने क्या किया है, आप देखो कौन कौन सी ट्रायंगल लोगे आप, यहां से देखो कौन कौन सी ट्रायंगल लोगे बच्चे। अब यहाँ पे क्या है, ए डी ई है, ये मैंने इसको बना रखा है ए डी ई। अब दो परपेंडिकुलर ले रखे हैं, ये क्यों लिए हैं, देखो यहां से आप कहोगे कि मैम ये तो इसके अंदर ही है, दोनों के दो परपेंडिकुलर, बट जब आगे आप डी को सी से मेजर करवाओगे, सॉरी मीट करवाओगे, और ई और बी को मीट करवाओगे, तो यहां से आपकी जो ट्रायंगल बनेगी, कौन कौन सी बनेगी, डी बी सी, तो उसके लिए ये हमने मेजर किया है, सॉरी ड्रॉ किया है डी क्यू। ठीक है, अब यहां से कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन वन बाय वन करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंस्ट्रक्शन करो बच्चों, क्या करोगे,
मीट डी टू पॉइंट सी मीट, और कौन सा करा है, बी टू पॉइंट बी को ई से मीट करवाया आपने, ठीक है। और साथ में क्या किया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर, कौन कौन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, डी क्यू ऑन किस पर बच्चे, ए सी पर, एंड ई पी परपेंडिकुलर ड्रॉन किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, ऑन ए बी पर, ठीक है। किस किस पर किए हैं, डी क्यू तो देखो यहां से परपेंडिकुलर है, और ई पी यहां है ए बी पर, ठीक है। अब करते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप, प्रूफ इसका करो। प्रूफ, प्रूफ में क्या करोगे बच्चे, देखो इसको इरेज कर लेते हैं। प्रूफ, प्रूफ में करना है आपको, सबसे पहले प्रूफ में हम यूज करेंगे एरिया का, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं, अब हमें प्रूफ में क्या था हमारे पास, एडी अपॉन डीबी था और एई अपॉन ईसी था, है ना। मुझे क्या चाहिए, एडी चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यही वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी ई, ए डी ई। तो लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, परपेंडिकुलर कौन सा लोगे बच्चों, ईपी लोगे यहाँ पे, क्यों लोगे, क्योंकि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनेगी हम वो ले रहे हैं बी डी ई, ठीक है। कौन सी ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब बी डी ई ले रहे हो, यहां से करो क्या आएगा, हाफ, एडीई में, एडीई में हाफ, हमारा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, इस तरीके से हमारी क्या बन रही है, ये क्या है, ये क्या है बी, ये क्या है बी, ठीक है, ये बी है। अब देखो इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या बनेगा, यहां से हमने ई को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, और साथ में डी को एक्सपेंड कर दिया, तो यहाँ पे मीट हुआ, तो ये 90 डिग्री का हो गया आपका, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, हाफ, कितना आएगा, ए डी ई में हाफ, तो यहां से आपका बेस क्या बनेगा, जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, एडी, क्योंकि मुझे एडी की नीड है, तो यहां से एडी लिया है, परपेंडिकुलर जिस पर डलता है वो बेस होता है एडी मल्टीप्लाई, और साथ में क्या आएगा यहां से पीई, जो आपका परपेंडिकुलर है। सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई का, ठीक है बच्चे, तो कितना आएगा, हाफ, बेस, बेस तो क्या आएगा इसका, बेस कितना आएगा इसका, डी बी और पीई, ठीक है, क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसल, पीई से पीई कैंसल, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एडी अपॉन डीबी, ठीक है, क्या बनेगा, एडी अपॉन डीबी। अब यहां से आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो बच्चे, आगे इतना, इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं 1। अब सेकंड में क्या है, अब सेम देखो यहां से, अब मुझे क्या चाहिए, एई चाहिए और ईसी चाहिए, है ना। तो करो, एई के लिए हम दोबारा से यही ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, कौन सी, ए डी ई, और दूसरी कौन से लेते हैं, डी सी ई, ये वाली ले लेते हैं, कौन सी लेंगे, यहां से ये क्या है, ये ऐसे मीट है देखो, तो कितना आ जाएगा, सी, है ना, डी सी ई। तो ट्रायंगल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बच्चे, डी सी ई का या डी ई सी का, क्या आएगा, हाफ। अब देखो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा, मुझे यहां से क्या है, क्यू होगा, तो कितना आगा, अब यहां पे इस पे बना तो ये बेस होगा एई, एई गलत लिख दिया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है बच्चे, सी डी ई, ठीक है। अब इसका एरिया एडी का क्या आएगा, सेम हाफ। अब बेस यहां पे चेंज हो गया बच्चों, क्योंकि परपेंडिकुलर डी क्यू है, वो क्या आएगा, एई, एई डिवाइड में कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या आएगा आपका, डी क्यू, डिवाइड में हाफ। अब देखो सी डी ई का चाहिए, सी डी ई का चाहिए, यहां से क्या आएगा देखो, हाफ,
क्या चाहिए मुझे, ईसी, ईसी, और परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर क्या है, डीक्यू, डीक्यू, डीक्यू से डीक्यू कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, एई अपॉन ईसी। ठीक है, अब ये आ गया 2। ठीक है, एरिया इसका आ गया, इसका आ गया हमारे पास। क्लियर, हमने क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे ये चाहिए। अब आप एक थ्योरम पढ़ते थे, कौन सी क्लास में, 9th क्लास में पढ़ते थे, कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं और उनका बेस क्या है बच्चे, सेम है, दो ट्रायंगल हैं और उनका बेस क्या है बच्चे, सेम है, सेम है, और साथ में वो एरिया होने, सॉरी लाइन क्या है, बेस सेम होने के बाद साथ साथ वो क्या है, उसका क्या होनी चाहिए, लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लाइंस पैरेलल। देखो ये दो ट्रायंगल बनी हुई है, एक तो ये है और एक ये है, इनकी लाइंस क्या है, ये और ये पैरेलल है ना। तो क्या लिखोगे, सिंस DE पैरेलल टू BC एंड क्या आएगा, DE, बी नहीं, DE इज सेम बेस ऑफ ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल है बच्चे, BDE एंड ट्रायंगल कौन सी है, CDE। ठीक है, अब सेम है तो यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा, इनका एरिया क्या आ जाएगा बच्चे, इक्वल आ जाएगा। कोई किस किस का, जिनका बेस सेम है, कौन कौन सी ट्रायंगल है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ एंगल, एरिया लिखो, है ना, तो क्या आएगा, ट्रायंगल CDE। ठीक है, यहां भी कैपिटल A लिख लो। ठीक है, अब अगर इनका सेम है तो यहां पे देखो एरिया ऑफ AD, एरिया ऑफ AD, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 2 क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गए। सो दैट इंप्लाइज हैंस AD इज इक्वल, डिवाइड में DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही आपको प्रूव करना था। बहुत इजी थ्योरम है, एक एक स्टेप हमने बिल्कुल इजीली किया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दे रखी है, यहां से क्या करना है, थर्ड साइड है वो पैरेलल है, वो गिवन है आपके पास। ठीक है, तो वहां से आपको उनको जो लाइंस है, जो आपकी साइड्स है, उनको रेशो में, सेम रेशो में डिवाइड करता है, ये आपको प्रूव करना था। क्लियर, आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको मेरी वीडियो पसंद है, पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका धन्यवाद।